हेलो बच्चों, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो आज भी इस एक तरह से अपने आइडियोलॉजी या किसी और के कहने पर उस तरह खोए हुए हैं क्या कि आपके एग्ज़ामिनेशन में भी कैंसिल हो जाएं या मे बी आपके जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो एग्ज़ामिनेशन क्या हो जाएं, ऑनलाइन हो जाएं। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना, वैसे तो इतनी बातें समझ लेना कि NIOS नहीं करवा सकती। क्यों? अगर मैं बच्चों की बात करूं तो इसमें कोई वैसे बच्चे नहीं आते जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हो। मैं ये नहीं बोलता कि इसमें आने वाले बच्चे वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन इनमें वैसे भी बच्चे आते हैं जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनको बहुत सारे गाइडेंस की ज़रूरत होगी अगर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन करवाएंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए तो आप लोग बेसिकली इससे नेगलेक्ट ही कर दीजिए या भूल ही जाइए क्या कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये एक सर्कुलर जारी किया गया है। तो सर्कुलर, वैसे मैं इंग्लिश में लेके आता हूँ इस सर्कुलर को। एक नोटिफिकेशन है, कंडक्टिंग NIS हैज़ बीन कंडक्टिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन ट्वाइस इन द ईयर। इन्होंने अपने बारे में समझाया क्या कि मैं साल में 2 बार पब्लिक एग्जामिनेशन लेता हूँ, एक अप्रैल मई में और एक तो अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द NIS, जो NIS अपना डेट फिक्स करती है वो। तो इस बार भी वो अपना एग्जामिनेशन लाइकली टू कमेंस, ठीक है, फ्रॉम 6 अप्रैल। ध्यान में रखना 6 अप्रैल से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और जनरली जितने भी एग्जामिनेशन NIS आपके 2:30 बजे से स्टार्ट होते हैं, मतलब दोपहर के। अगर मैं आफ्टरनून की बात करूँ 2:30 के बाद की, क्योंकि ये सारे कहाँ पर होते हैं, ये CBSE या स्टेट बोर्ड के जितने भी स्कूल्स होते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि NIS का कोई स्कूल नहीं होता। वो क्या करते हैं, एक तरह से एक्रेडिशन देते हैं, वैसे जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्रीडेटेड, वैसे इंस्टीट्यूट को या वैसे स्कूल्स को देती हैं जो CBSE या स्टेट बोर्ड के द्वारा एक तरह से एक्रीडेटेड है। मे बी वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, मे बी वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो उनको ये एक तरह से एक्रेडिटेशन देते हैं और जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने का एक तरह से सारा जो भी भार है वो सारे संभालने का काम करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ना जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। ध्यान में रखना, कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी जो वहाँ का सेंटर इंचार्ज होता है वो NIS को एक तरह से लेटर लिखता है या एक तरह से अपना कंसर्न देता है क्या कि मैं NIS के एग्ज़ाम को अपडेट करवा पाऊँगा या NIS के एग्ज़ाम को मैं एक तरह से कंडक्ट करवा सकूँगा। ठीक है, तो एक तरह से एक एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन NIS के सेंटर पे जाना है। तो URL आपके पास exam.nis.ac.in ये वाला URL है, जहाँ पे जाके वो सारे डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे और सेंटर का रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। बैंक का एक्सेप्टेंस होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना बेटा, ये ध्यान में रखना, ये सारे ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। बैंक का एक्सेप्टेंस क्यों होता है? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना वो बैंक्स में ही रखे जाते हैं और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन जाके स्कूल का जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो क्या करता है, उस बैंक में जाके वहाँ से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करता है और जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे उससे डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारे कंप्लाइंसेस वगैरह हैं, चाहे वो KVS हो जाए, NVS हो जाए या AIS हो जाए। ध्यान में रखना, केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गए, या इस तरह के सारे जो भी हैं AIS हैं। AIS जो NIS देती है एक तरह से बहुत सारे स्कूल्स को एक्रेडिटेशन देती है, वो हो गए। ये सारे अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन थ्रू द ऑनलाइन मोड। अब ऑनलाइन मोड के अकॉर्डिंग ये अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन जो भी है, रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज़ है और लोकल डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें ये बताया गया कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना आप इस तरह करके कर सकते हो। द स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड द प्रोविजनली हैव टू गिव देयर कंसर्न। अब देखो कंसेंट कहने मतलब क्या होता है, कंसेंट कहने मतलब एक तरह से वो हो गया क्या कि वो अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई और एग्ज़ाम चल रहा हो, वो नहीं करवाना चाहते, किसी दूसरे सेंटर में एग्ज़ाम नहीं चल रहा हो, वो करवाना चाहते हैं। क्योंकि अप्रैल में हो सकता है क्या कि कोई स्कूल आपके पास अलग अलग एग्जामिनेशन करवा रहे हो या कोई दूसरे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हो,
तो एक ही साथ में दो दो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। इसके कारण ये कंसर्न वगैरह उनसे मांगा जाता है। जब वो कंसर्न दे देते हैं तो वो दूसरे किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए अपना कंसर्न नहीं फिल करते नॉर्मली। जैसे मैं अगर किसी स्कूल से हूँ, मैंने इग्नू का कंसर्न मैंने फाइल कर दिया कि मैं इग्नू के एग्जामिनेशन करवाऊंगा, तो इग्नू एक तरह से बाउंड कर देता है आपको 1 मंथ के लिए। अब इस मंथ के दौरान आप किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीज़ें होती है, स्कूल लेवल की बात होती है। तो इस पर्टिकुलर परफॉर्मा से या नोटिफिकेशन से हमें ये बात पता चलती है कि एनआईएस पहले से विल कर रहा है कि वो अपने एग्जामिनेशन 6/4/2022 से स्टार्ट कर देगा। और अगर वो एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देता है 6/4/2022 से, तो एक तरह से 1 मंथ के आसपास में वो ड्यूरेशन लेगा एग्जामिनेशन का। और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन लेने के बाद जैसे उन लोगों का होता है कि वो 10 जून के आसपास में रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं, तो हो सकता है मे बी थोड़ा सा डिले कर दें, मतलब जुलाई में ही, लेकिन एंड ऑफ द जुलाई तक वो रिजल्ट भी पब्लिश कर दें। तो बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे इस तरह के गाइडेंस में या इस तरह की चीज़ों में एक तरह से बैठे हुए हैं क्या कि मे बी एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन हो, मे बी आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, ठीक है, मे बी आपको प्रमोट कर दिया जाए। तो मैं एक तरह से कहने में आती है क्या कि मैं एक झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। मैं नॉर्मली ये बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन आपके एनआईएस के द्वारा कंडक्ट करवाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इतना समझ लो 99%। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी वेव की बात करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ की बात करते हैं, वो सारे वेव वगैरह अगर कभी भी आते हैं, अभी तक जितने भी वेव्स वगैरह आए हैं, वेव्स कहने मतलब मैं कोविड की वेव्स की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखना। कोविड की वेव्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कोविड का वेव जो फर्स्ट वेव आया था वो आपका आया था मार्च अप्रैल मई तक रहा था, ठीक है। मैं अगर मार्च अप्रैल मई की बात करूँ, 2020 की बात करता हूँ, तो उस समय आपका इस तरह का आया था और इसी समय आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जिसके कारण आपके एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए थे, ठीक है। अगर मैं सेकेंड वेव की बात करूँ तो सेकेंड वेव में एक तरह से मिसकंसेप्शन था क्या कि पता नहीं होगा या नहीं होगा या इस तरह की चीज़ें। सेकेंड वेव भी आपका अप्रैल और मई के आसपास में आया था, जो आपके पास 2021 में आया था, ठीक है। लेकिन इनके पास एक तरह से ऑप्शंस मिल गया था अक्टूबर और नवंबर में पेपर करवाने का, तो इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया बेटा, इतना ध्यान में रखना, इन्होंने अब पेपर्स कंडक्ट करवाए, इन्होंने छोड़े नहीं पेपर करवाने, कंडक्ट करवाने, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं अभी जो वेव चल रहा है क्या कि इस वेव के अकॉर्डिंग मतलब ये जैन है, तो जैन और फैब के अकॉर्डिंग तो इग्नू जो होते हैं, इग्नू ने अपने एग्जामिनेशन तो पोस्टपोन कर दिए, तो वो भी आगे एग्जामिनेशन वगैरह लेने की कोशिश तो जरूर करेंगे। तो इसी तरह मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये जैन फैब में आपके पास एक तरह से जो वेव है, ये वेव आपका खत्म हो जाएगा, तो उनके पास पूरा समय रहेगा मार्च और पूरा अप्रैल का समय होगा पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ना कंफ्यूज मत होना कि पेपर आपके नहीं होंगे या होंगे, तो पेपर आपके डेफिनेटली होने ही वाले हैं और वो भी ऑफलाइन मोड में ही होने वाले हैं, जहाँ तक मेरा परसेप्शन है। तो बच्चों अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना और किसी के दिलासे में मत रहना क्या कि आप असाइनमेंट के बेसिस पे प्रमोट हो जाओगे, या अगर कोई आपको बोलता है क्या कि बिना पेपर दिए ही पास हो जाओगे, तो उसमें मत रहना। क्योंकि जैसे इस बार का रिजल्ट आया ना बेटा, 55% का रिजल्ट आया है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, मतलब आउट ऑफ 100 55% ही बच्चे पास हुए हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान में रखना। दूसरी बात, एक बात बताओ बेटा, क्या कि एग्ज़ाम कंडक्ट अगर बच्चों को अगर इसी तरह प्रमोट किया जाए, तो एग्ज़ाम फीस भरने और दोबारा एग्ज़ाम फीस तो भरने की एक तरह से बात ही नहीं उठेगी। और दोबारा एग्ज़ाम फीस अगर नहीं भरेंगे बच्चे, तो एनआईएस के एक तरह से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता होगा दोबारा एग्ज़ाम फीस लेने में या इस तरह की चीज़ों। और बच्चों को अगर डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और बच्चों को यूं ही डिग्री पब्लिश कर देंगे, इस तरह का। और इसमें उन बच्चों को घाटा होता है जो बच्चे हल्का फुल्का या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि उनके भी मार्क्स ऑन एन एवरेज बनते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे एक तरह से ब्रिलियंट होते हैं, सबके मार्क्स ऑन एन एवरेज लगाए जाते हैं। तो ये आपके लिए हायर डिग्री में या हायर में जब भी कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ देने जाओगे, वहाँ पे बेटा मार्क्स मैटर्स, मार्क्स ध्यान में रखना, आपके मार्क्स मैटर करते हैं तो हैं, ठीक है।
तो ये बस मैं इसलिए वीडियो बना रहा था कि ताकि आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आपके एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से मुझे लगता है कि 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने भी कहाँ, जैन ख़त्म हो गया और एक तरह से आपके पास फैब और मार्च 2 महीने बचे हुए हैं, 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं। तो इसके लिए आप अपने आप को प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।